नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज जिलाधिकारी मेधा रूपम और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर गढ़ कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले के सफल आयोजन के लिए मेले में लगाए गए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ मेला स्थल पर बैठक कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिस जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी जहां पर लगाई गई है वे वहीं पर तैनात रहे और निरंतर घाटों का भी निरीक्षण करते रहे। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मेले में जहां जहां भी संकेत चिन्ह लगाए जाने हैं वहां पर बैरिकेडिंग भी की जाए, समय से पूरा करा दिया जाए। साथ ही बता दें, जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि वीआईपी घाट पर साफ सफाई करना सुनिश्चित करें। बता दें, जिलाधिकारी ने मेले स्थल पर अभी तक चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल न बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। खबर हापुड़ से, जहां एक किसान के खेत में 25 फुट लंबा विशालकाय अजगर निकला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की मदद से अजगर को पकड़ जंगल में छोड़ दिया। अल्मोड़ा जिले में सड़कों को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मोहनी अपने समर्थकों के साथ गड्ढों में बैठकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते और काफी लंबा समय जाम लग गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पर्यटक नगरी को जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर और सर्च क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। चालक परिचालक जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य व केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। कहा कि डबल इंजन सरकार को उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि एक महीने में सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वे जगह जगह जाकर सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये संघर्ष शुरू कर दिया। अब मैंने तय किया है कि जहां जाऊंगा तो यदि सड़क ऐसी रही तो उसके खिलाफ मैं धरने पर जरूर बैठूंगा। ये रोड ध्वस्त हो रही है, खत्म हो रही है। एक ही रोड नहीं है, यहाँ की उत्तराखंड ने बड़े संघर्ष से सड़कें बनाई और आज ये सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। तो इस सड़कों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हमारा ये समझता हूँ कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था तो ये विधानसभा में करते, कहीं और करते। अब कई बीमार हैं, इसमें कईयों को फ्लाइट पकड़नी है, कईयों को अगले दिन इंटरव्यू वगैरह देना है, कई बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि धरना। खबर फरीदाबाद से है, जहां सब्जी मंडी के आढ़ती ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए मंडी सेक्रेटरी और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने ये दुकान अलॉट हुई है, जब से अब तक इनमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर वंचित है। बता दें, पिछले 1 साल से सीवरेज के लिए पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, जिसको लेकर वे कई बार उच्च अधिकारी तक शिकायत दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर सीवर और पानी का पीने का पानी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। उसके बाद भी उनकी किसी भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और अधिकारी आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इन सब समस्या को दूर कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी आरती नाराज हैं और सेक्रेटरी और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सीवरेज लाइन है और ना ही हम पे पानी की पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सफाई से संबंधित कोई काम इस मंडी के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समय समय के अनुसार एप्लीकेशन दे दे के उनको जागरूक करते रहते हैं। अब यही देख लो, फिलहाल हाल तुम्हें 24 नवंबर 2021 की खुदी हुई है, जिसमें आज तक भी सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए हैं, ना ही इनमें लाइन डाली गई है, सिर्फ ना ही इनके वो बनाए गए मैन होल। पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैन होल बने नहीं है। जी देखिए, इस जो भी आरोप हैं बिल्कुल नाजायज़ हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। पूरी मंडी में जो भी सुविधाएं सबके लिए हैं, 13 आड़तियों के लिए अलग से तो मैं सुविधाएं ख़त्म नहीं कर सकता। जो पूरी मंडी काम कर रही है, पूरी मंडी को सुविधाएं मिल रही है, उनको शिकायत नहीं, तो 13 आदमियों को अलग से क्या शिकायत है। रही बात सफाई की, तो सफाई का तो ये है जी कि रूटीन में रोज़ होती है सफाई और रोज़ कूड़ा भी बाहर निकलता है, लेकिन एक बार ही सफाई होगी, पूरा दिन तक नहीं हम लगातार झाड़ू चलवा सकते हैं वहाँ पर।
फरीदाबाद में आसपास की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। बता दें, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज फरीदाबाद का यूआई लेवल 550 है। ऐसे में ये बिगड़ता AQI लेवल पहले से बीमार लोगों के लिए जहां जानलेवा साबित हो रहा है, तो वहीं इसका असर आम लोगों की हर एक सांस पर पड़ रहा है, जिसके चलते कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। ये बिगड़ती एयर क्वालिटी उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो पहले से ही सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन फरीदाबाद में खतरे के निशान को पार कर रहा AQI लेवल जहां स्वस्थ व्यक्तियों को बीमार बना रहा है। बट पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत धुंध छाती है। ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है, इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है फरीदाबाद में। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पोल्यूशन विभाग को ध्यान देना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो और कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जो बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आँखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के आते हैं तो सांस नहीं ले सकते। स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है। खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना और किसी को सांस लेने में दिक्कत होना। फरीदाबाद में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और दुकानदार उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस सीजन में हमारा व्यापार काफी सही हो सकता है। बता दें, पिछले 2 साल कोरोना के चलते शादियों में पाबंदी लगी हुई थी, जिससे कि लोग बाजारों में खरीदारी नहीं कर पाए। अब कोई पाबंदी नहीं है, इस सीजन में व्यापारी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वही दुकानदारों की माने तो पिछले कोरोना के चलते हमारी दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ा था, जैसे कि शादियों पर पाबंदी लग गई है। देखो, पीछे कोरोना काल गया है, बहुत मंदा गया है। 2 साल हमने बड़ी उससे काटे हैं। जो भी शादियां हुई हैं कोरोना काल में हुई हैं पीछे, उनमें व्यापार में बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। बड़ी सादगी से शादियां हुई हैं और जो अब है, अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सीज़न हमारा काफ़ी हद तक ठीक जाएगा। कोरोना के टाइम पे मतलब बहुत डाउन रहा था और बहुत परेशानी हम लोगों ने भी झेली है, कस्टमरों ने भी झेली है। अब साइज देखते हैं कि कैसा काम चलेगा। होगा नवंबर में सर्दियों का भी सीजन हो जाता है, जिसकी वजह से शादी ब्याह में कस्टमर मार्केट में जाके 4 गुना ज़्यादा आता है। पहले तो इतनी दिक्कत थी, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी नहीं मिल पाती थी। मजबूरी में जाके आदमी वर्कर को हटा भी नहीं सकते। नुकसान तो जी सबका हुआ है, पूरे देश का हुआ है, गरीबों को ज़्यादा हुआ है, बाकी अमीरों। फरीदाबाद में सरकारी स्कूलों के बाहर जमा ओवरफ्लो सीवर का पानी बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसके चलते मक्खी, मच्छर और बदबू से स्कूली छात्रों को स्कूल आने में परेशानी होती है। वहीं इस गंदगी के माहौल में वे अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा मौखिक और लिखित शिकायतों के अलावा मेल भी समय समय पर नगर निगम को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला, जिससे छात्रों को मक्खी मच्छरों के चलते परेशानियां पैदा हो रही हैं और वे बीमार भी हो रहे हैं। मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे मेल से पार्षद जी को भी बताया है, पार्षद सर को, जसवंत सिंह जी को, और उसके साथ साथ नगर निगम में भी हमने मेल करी है इसके बारे में कि ये सीवर का जो पानी है बाहर रहता है और बच्चों को आने जाने में भी परेशानी होती है। उसका उन्होंने समाधान भी किया, निकलवाया पानी, लेकिन फिर ओवरफ्लो होके फिर पानी भर जाता है बार बार। ये कोई स्थायी समाधान तो इसका अभी तक हुआ नहीं है। मैं साफ होना चाहिए, सूखना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मरम्मत भी होनी चाहिए यहाँ पे। डेली पानी कब से है ये यहाँ पर? ये बारिश के महीने कब से हमेशा भर जाता है यहाँ से। अच्छा। जब कोई ठीक करना नहीं आता। ये बारिश का पानी है सीवर का? ये सीवर का ही भरता है, बारिश का ही भरता है। बारिश का दोनों भरते हैं इसमें। क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th आर्ट्स। तो क्या कहना चाहोगे, ये कब से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर? ये काफ़ी दिन से है, बारिश का भी पानी इसी में जमा हो जाता है और सीवर का भी यही है। साफ सफाई के लिए बोला गया पर ये करते नहीं है। अच्छा, तो मच्छर भी हैं, बीमारियां हैं, बीमारी भी हो रही है। हालत होती है? अरे मच्छर खुदा के हालत खराब हो जाती है, क्लास में मच्छर काटते रहते हैं हमेशा। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे।
ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की नई तकनीक को लेकर सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कनेक्शन सेंटर में हो रहा है। बता दें, सेमिनार का आयोजन सीएम को कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने अपनी उपलब्धियां और आगे के कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज।